गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन रिवाइज करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जैसा हम सभी जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। ओके, सबसे पहले बताया था कि इसको बताने वाले का नाम था ओरस्टेड। ओरस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक बैटरी लिया, उसके साथ एक सर्किट कनेक्ट किया, रियोस्टेट जैसा कि आप देख सकते हैं, की कनेक्ट किया। इसी के जस्ट नीचे उन्होंने एक लगाया था कंपास, और इस कंपास के लगाने पे जैसे ही की को ऑन किया तो जैसा आप देख सकते हैं द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू इट। ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट हमने एक बार और किया, बट उस टाइम पर हमने टर्मिनल जो है बैटरी का बदल दिया, और जैसे ही की को ऑन किया हमने क्या देखा, क्या और स्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो निडल है वो वहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि करंट का डायरेक्शन बदल दिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। कुछ रूल्स हैं जो बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहला है एम्पियर स्विमिंग रूल और स्नो रूल। ठीक है, जैसा आप सभी इसको जानते हैं कि आपको स्विमिंग रूल से कैसे समझना है कि अगर कोई पर्सन, सपोज कर लीजिए अगर कोई एक पर्सन जो है स्विम कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, और डायरेक्शन किधर होगा, फ्लो होगा, किसके किसके फ्लो का डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप उसको हम बात कर लेते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और वो फेस कर रहा है मैग्नेटिक निडल को, जस्ट उसके नीचे रखा हुआ है, तो ठीक है, और करंट उसके पैरों से एंटर कर रहा है, तो उसके हिसाब से जो नॉर्थ पोल होगा वो जो डिफ्लेक्ट हो जाएगा उसकी किधर, एक लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, तो मतलब वो क्या होगा, टूवर्ड, मतलब उसका कितना क्या हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। एक इलिस्ट्रेशन में आपको दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए, ये पर स्विमर जो है स्विम कर रहा है, ओके, नॉर्थ साउथ। अब इसके डायरेक्शन में जो निडल है अगर उसके जस्ट बिलो रख दिया जाए तो किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वेस्ट की तरफ। इज दैट क्लियर? इट इज़ वेरी क्लियर। ठीक है, ऐसा ही मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल है। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल में हमने क्या देखा कि अगर स्क्रू को हम घुमाते हैं और क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर की तरफ चला जाता है, और अंदर की तरफ जाने वाला डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसको घुमा रहे हैं वो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसी का वाइस वर्सा भी दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। राइट हैंड थंब रूल या कर्ल रूल क्या बोलता है कि अगर हम किसी भी, सपोज कर लें कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसको हमने ग्रैब कर लिया है हैंड में, तो हमारा थंब जो है करंट का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट करने वाला है। ठीक है, इसी से आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं बायट सावर्ट्स लॉ के बारे में। बायट सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इससे सपोज कहीं भी एक डिस्टेंस पर पॉइंट पी मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी अज्यूम कर लिया है, एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट ले लेते हैं डीएल। अगर अगर वो वहाँ से उसको ज्वाइन कर दिया जाए एक डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस बोल दिया मैंने आर वेक्टर। ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है उससे आइडियल करंट कैरिंग एलिमेंट हो जाएगा, और आर डिस्टेंस दूर है, तो वहाँ से कहीं भी अगर पॉइंट पी हो या पी डैश हो, जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया, पी पर डायरेक्शन जो क्रॉस बना हुआ दैट इंडिकेट्स फॉर द डायरेक्शन इनसाइड, एंड पी डैश पर जो है डायरेक्शन आउटसाइड, पॉइंट और सर्कल है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग, दैट विल बी द प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट, that will be proportional to the sinusoidal angle found between the current element dl and डिस्टेंस वेक्टर आर। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इन सबको कंबाइन करते हैं तो हमें क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड आइडियल साइन थीटा बाय आई स्क्वायर। तो यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बायट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर अलॉन्ग आर कैप, और आर कैप को हम चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर, तो मॉड ऑफ आर नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा और बनेगा आर क्यूब। ओके, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ओके, तो हम इसे डायरेक्शन देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर टाइप वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों भी देखना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ड्यू टू स्ट्रेट करंट, वायर करंट कैरिंग, करंट एक करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया,
एक पॉइंट पी पर हमें उसमें बात करना है कि कितना होगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, डीएल बना लेंगे, डीएल लेंथ ले लिया और अगर उससे जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए है, और यहाँ पर मैं एक एंगल ले लेता हूँ, ठीक है, और वहां से डिस्टेंस मान लिया कितना एल है, और जो डीएल से है डिस्टेंस वेक्टर आर जो है कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है, पॉइंट पी पर। लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ए ड्रॉ किया है वहां से एंगल बना रहा है फाइव, एज्यूम कर लेते हैं, और मैं उसके एक एंड पॉइंट पर अगर उसको फाइनाइट बनाना चाहूंगा तो एक एंड पॉइंट पर मैं फाइव वन ले लेता हूँ, दूसरे एंड पॉइंट पर मैं वहां पर एंगल इसको फाइव टू ले लेता हूँ, और उस पॉइंट पर क्योंकि उसके राइट साइड है, राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड आउट करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, इन साइड मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ हम क्या देखें, म्यू नॉट बाई फोर पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर कहाँ पर मिलेगा, पॉइंट पी पर मिलेगा। साइन थीटा की वैल्यू ए बाई आर जो कि कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी, वहां से आर निकालेंगे, आर की वैल्यू ए बाई कॉस थीटा, तो उसकी हेल्प से हम अगर टेन थीटा निकालें तो हो जाएगा टेन थीटा एल बाई ए। इज दैट क्लियर। तो वहां से एल की वैल्यू आने वाली है ए टैन थीटा, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, ए सेक्स स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव, ठीक है, और इसी को हम सब्सटीट्यूट करके निकालेंगे तो हमारा आंसर जो आता है दैट कम्स म्यू नॉट बाई फोर पाई आई कॉस फाइव डी फाइव बाई ए। क्लियर है, समझ में आया सभी को। और हम इसी को जो है इंटीग्रेट करने वाले हैं कहाँ से कहाँ तक, माइनस फाइव वन से फाइव टू तक, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा म्यू नॉट आई साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू बाई फोर पाई ए, अगर ए इज दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर वही इनफाइनाइटली लॉन्ग रहा तो फाइव वन और फाइव टू की वैल्यू हो जाती पाई बाई टू, और मैग्नेटिक फील्ड बन जाता म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू टू ए, या टू से टू कैंसिल कर देंगे तो म्यू नॉट आई बाई टू पाई ए बनेगा। इज दैट क्लियर। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो किसके डायरेक्शन के अलॉन्ग होने वाला है, तो वो होने वाला है डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में, या राइट हैंड थंब रूल से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ये एक इलिस्ट्रेशन दिखाता हूँ कि अगर दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ए डिस्टेंस तक अगर हम जाएंगे तो उसका कर्व किस तरीके से बनेगा, तो उसका कर्व इस तरीके से बनेगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा जैसा डायग्राम में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन हमें फाइंड आउट करना होगा तो वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट पर, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसा कि अभी हमने बात किया था सर्कुलर लूप के लिए, तो किसी भी एक पॉइंट पर हम चूज करते हैं एक्सियल लाइन पर, ठीक है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा या नहीं होगा उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। फिलहाल हम ये जो बात कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट किसी एक पॉइंट पर, जहां वो कहाँ पर ले रहे हैं, हम एक्सियल लाइन पर ले रहे हैं, पॉइंट पी पर हमने डिस्टेंस ज्वाइन किया, डिस्टेंस एक्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने आर मान लिया, ये हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री पर रहने वाला है, ठीक है। तो वो डीएल से हमारा ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बनने वाला है, तो यहाँ से कुछ एंगल हम सपोज कर सकते हैं, तो जो एंगल बनाएगा कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, उतना ही एंगल बनेगा यहाँ पर किससे, वर्टिकल से, ठीक है। तो अब हमने मैग्नेटिक फील्ड जो था डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा डीबी मिला था, तो उसको हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लिया। और अगर हम सिमेट्री की हेल्प से देखें तो इसका एक और कंपोनेंट नीचे की तरफ बनेगा जो कि जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा डीबी साइन फाइव वाले टर्म्स में, जो कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में होने वाला है। तो डीबी कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बार्ट-सावर्ट्स लॉ, म्यू नॉट बाई फोर पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, या उसको हम सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, द साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया आप सभी को। तो अभी अगर मैं बात करूं सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में, मैं अभी पर बात करता हूं यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में, ठीक है बेटा। रिजॉल्व करेंगे ये सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको समझाई, तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो डीबी साइन थीटा, क्लियर है। तो डीबी साइन थीटा साइन फाइव आ जाएगा, और डीबी साइन फाइव मतलब म्यू नॉट आइडियल साइन फाइव बाई फोर पाई आर स्क्वायर, या जिसको हम लिखना चाहें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके तो म्यू नॉट आई टू पाई ए बाई फोर पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो म्यू नॉट बाई टू आई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर थ्री बाय टू यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। अब कुछ इसके स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूँ सेंटर पर तो एक्स को बना दूंगा जीरो, सर अगर एक्स हो गया जीरो तो वहां पर क्या जीरो आएगा, जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, तो जीरो नहीं आएगा, वो आएगा कितना, म्यू नॉट आई बाई टू ए के बराबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो उसका रेडियस है बहुत बहुत छोटा हो गया एक्स से, तो ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई टू एक्स क्यूब, ओके बेटा।
इसका भी हम ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। अगर एक सर्कुलर लूप है तो उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने इसको बनाया है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, ठीक है। सेंटर ऑफ लूप पर कितना होगा, जैसा कि अभी पिछले वाले में भी हम लोगों ने देखा था कि अगर इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही ले सकते हैं, डीएल ले लीजिए, बाय-सावर्ट लॉ लगाइए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो सेंटर पर इनसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई ए स्क्वायर के बराबर होने वाला है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अरेंज करते हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है दैट विल बी म्यू नॉट आइडियल बाई 4 पाई ए स्क्वायर, और उस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो अगेन वही चीज़ आएगी, म्यू नॉट बाई आई बाई ए। ओके, चलिए इसका भी हम प्लॉट देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड पर बात करते हैं। हमने एक सोलेनोइड बना लिया, ठीक है। करंट का डायरेक्शन आपको दिख रहा है, इस तरीके से हम करंट ले लेते हैं। ऊपर टॉप वाले पॉइंट से बाहर की तरफ और नीचे वाले पॉइंट से अंदर की तरफ करंट आई इसमें एंटर कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ये आपको बनती हुई दिख जाएगी। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा हमने करंट कैरिंग लूप में देखा था कि राइट हैंड थंब रूल हम लगा करके डायरेक्शन बता सकते हैं। तो सोलेनोइड जो है एक